रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना MCT 501 का लेक्चर 12। तो वीडियो के अंत तक लाजिम वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो। बाकी कोई चीज समझ नहीं आती हो आपने कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछना है, सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको फ्रेंड्स और बाकी कुछ में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्लान करती है कि फ्यूचर में उसे कितने एम्प्लॉयज किस टाइप के स्किल्स के साथ और किस टाइम पर चाहिए होगी चीजें। HRP का जो मेन पर्पस है यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा राइट पीपल, राइट प्लेस और राइट टाइम के ऊपर जो चीजें हैं वो अवेलेबल हों। इस चैप्टर में हम HR के प्लानिंग प्रोसेस, उसकी फोरकास्टिंग टेक्निक्स और एम्प्लॉय के सर्कुलर और स्टोरेज के जो सॉल्यूशन है उसको स्टडी करेंगे। जैसे घर में पहले से ही प्लान कर लिया जाता है कि शादी पर कितने गेस्ट आएंगे और खाना कितना बनना है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर एम्प्लॉयज का प्लान ऑलरेडी कर लेती है। आगे हम बात कर लेते हैं प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग और कंट्रोलिंग जैसे मैनेजमेंट फंक्शन भी आसान हो जाते हैं, इसलिए मैनेजर्स फ्यूचर के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पीस मील यानी रैंडम डिसीजन से बच जाती हैं। तो प्लानिंग का फोकस जो है वो सिर्फ क्या करना है पर नहीं होता, बल्कि कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे ट्रिप पर जाने से पहले उसका रूट डिसाइड किया जाता है, उसका बजट डिसाइड किया जाता है, उसका टाइम जो है वो पहले से प्लान कर लिया जाता है। तो ये क्या होती हैं, ये एक एसेंशियल चीजें होती हैं जो एक ट्रिप को हमारा स्मूथ बनाती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जो प्लानिंग है ये हमसे कंसर्न क्यों है, यानी इसकी जरूरत क्यों है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक के प्लानिंग जो है वो जरूरी क्यों है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को जो इन्वायरमेंट है वो कभी चेंज ना हो तो प्लानिंग की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर रियल लाइफ में मार्केट, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन जो है वो हर वक्त चेंज होती रहती है तो इसलिए जो है वो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। HR प्लानिंग भी HR का एक फंक्शनल एरिया होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए रेडी करता है। जैसे सर्दियों में मोटे कपड़े लिए जाते हैं और गर्मियों में हल्के कपड़े लिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वेदर चेंज के ऊपर भी हम प्लानिंग करती है ना, वैसे ही बिजनेस करने में प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग की और ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रोसेस की। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड करती है। ये प्लान करती है कि उन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। HR प्लानिंग जो है वो हमेशा से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद स्टार्ट होती है। जैसे स्टूडेंट पहले डिसाइड करता है कि डॉक्टर बनना है, फिर सब्जेक्ट और स्टडी प्लान बनाता है कि हाँ भाई डॉक्टर बनने में ये सब्जेक्ट्स आने हैं, मैंने ये चीजें रखनी है। ठीक है, तो ये प्लानिंग होती है स्ट्रैटेजिक। सेकंड है हमारे पास HRP जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी HR नीड्स को रिव्यू करती है ताकि रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ राइट टाइम पर अवेलेबल हो सब चीजें। HR के दो मेन कंपोनेंट्स होती हैं, एक होती है हमारे पास रिक्वायरमेंट, दूसरी होती है हमारे पास अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे एक इवेंट के लिए पहले डिसाइड होता है ना कि कितने लोग चाहिए, तो वो उस इवेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है और फिर ये देखा जाता है कि कौन कौन अवेलेबल होगा, वो उसकी अवेलेबिलिटी होती है। आई होप सो आपको अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो HRP का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर HR नीड्स को पहले से एंटिसिपेट कर सकें और ऐसी प्रैक्टिस डिवेलप करें जो उन नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प आउट करती हैं। जैसे पेरेंट्स पहले से ही बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग करते रहते हैं ताकि जैसे वो बोलने के थोड़े काबिल होते हैं उनको स्कूल में डाल दिया जाता है ताकि वो अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से उनकी बेस बन जाए। आगे HR प्लानिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो HR प्लानिंग जॉब असाइनमेंट प्लान करने में मदद करती है, स्टाफिंग के अप्स और डाउन्स को हैंडल भी करती है, रिक्रूटिंग की जो नीड्स होती है उनको आइडेंटिफाई करती है और मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, तो जो डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। जैसे मंथली बजट बनाना, पैसे का मिस यूज जो है वो रोक लेते हैं ना, लाइक हमें जब पता होता है कि हमारे डेली बजट में कितनी चीजें जा रही है हम उसके हिसाब से खर्च करते हैं, तो ज्यादा उसमें बजट जो है वो हमारी फजूल खर्ची रुक जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लानिंग। तो बात कर लेते हैं हम प्लानिंग इंक्लूड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर का अंदाजा लगाना। HR फोरकास्टिंग दो चीजों पर फोकस करती है, वर्क फोर्स डिमांड और वर्क फोर्स की सप्लाई के, इसलिए स्टैटिकल और जो जजमेंट अप्रोचेज हैं वो यूज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अंदाजा लगाना कि नेक्स्ट महीने कितना खर्चा होगा, तो वो एक जजमेंटल अप्रोच होती है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं स्टैटिकल अप्रोचेज। इसमें क्या होती है हमारे पास ट्रेंड्स एनालिसिस होता है, इसमें पास्ट डाटा को देखकर फ्यूचर का एस्टिमेट लगाया जाता है कि पिछले 5 साल से स्टाफ बढ़ रहा है तो फ्यूचर में भी
बढ़ने का अंदाजा हो जाता है इस चीज से। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज और आउटपुट के दरमियान रेशियो जो है वो यूज होता है, जैसे हर 10 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर रखा जाता है। फिर आते हैं हमारे पास रेग्रेशन एनालिसिस। मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करके फोरकास्टिंग की जाती है, जैसे सेल्स बढ़ने से एम्प्लॉयज की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं जजमेंटल मेथड। तो इस मेथड में जो मैनेजर्स होते हैं अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग की जो बेस होती है उस पर फोकस करते हैं। जैसे एक्सपीरियंस शॉपकीपर फ्यूचर सेल्स का अंदाजा लगा लेते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये जजमेंटल होती है। फिर फोरकास्टिंग में 2 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? तो फोरकास्टिंग में करंट एचआर प्रोग्राम और स्टाफिंग लेवल की जो मॉनिटरिंग है वो की जाती है। फ्यूचर एचआर नीड्स को एनालाइज किया जाता है, जैसे करंट एक्सपेंसेस चेक करना और फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस है उसको ऑलरेडी प्लान कर लेना। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में फोरकास्टिंग कैसी होती है। तो एचआर रिक्वायरमेंट फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कितनी और किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए होंगे। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स भी यूज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग। इस मेथड में करंट वर्कफोर्स को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया जाता है और हर जॉब को फ्रेश एनालिसिस के साथ इवेल्युएट भी किया जाता है, जैसे नई मशीन का बजट जो है वो जीरो से बनाना। फिर आता है हमारे पास बॉटम अप्रोच। इस अप्रोच में जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है ना, उसे स्टाफिंग नीड्स फोरकास्ट होती हैं और फिर ऊपर तक कंबाइन होती हैं। जैसे क्लास के जो मॉनिटर्स होते हैं वो टीचर्स को क्लास की नीड्स बताते हैं और फिर वो जो टीचर होती है वो जाके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करती है कि हमारी क्लास में इस चीज़ की कमी है, तो वो हमारे पास होती है बॉटम अप्रोच। यूज ऑफ मैथमेटिकल्स मॉडल। इस मेथड में सेल्स और एम्प्लॉयज के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप वो बनाया जाता है, जैसे ज्यादा कस्टमर होंगे तो ज्यादा स्टाफ भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास साइमुलेशन एक ऐसा मॉडल होता है जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है और डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो टेस्ट किए जाती हैं, जैसे फ्लाइट सिमुलेशन की ट्रेनिंग से पहले की जाती है। अवेलेबिलिटी फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि क्या रिक्वायर्ड स्किल्स वाले एम्प्लॉय कंपनी के अंदर या बाहर से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। जैसे देखना है कि घर में मेहमान के लिए जगह अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर उसका बैकअप प्लान भी बनाना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं सल्फर ऑफ एम्प्लॉय फोरकास्टिंग। तो अगर एम्प्लॉय ज्यादा हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कफोर्स का जो काम है वो करना पड़ता है उसके ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग। एम्प्लॉय जो लीव करते हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जाता है, जैसे घर में पुराना सामान जो है वो टूट जाए और जो नया सामान है वो ना खरीदा जाए, लेकिन उसको ही रिपेयर करके हम उसको यूज करते हैं। रिड्यूस आवर क्या होती है, एम्प्लॉयज को वर्किंग आवर्स जो है वो कम कर दिए जाते हैं, जैसे ट्यूशन की क्लास के आवर्स को है वो कम कर दिए जाते हैं। सीनियर जो एम्प्लॉयज होती हैं उनको अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे बुजुर्ग वॉलंटरी से रिटायरमेंट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास ले ऑफ। जब कोई और ऑप्शन ना हो तो एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना पड़ता है, जैसे अगर शॉप बंद हो जाए तो वहां पे ना जो स्टाफ काम कर होता है तो उसको निकाल दिया जाए, तो वो ले ऑफ की पोजीशन आ जाती है। अब हम बात कर रहे थे शॉर्टेज ऑफ वर्कर फोरकास्टिंग। जब एचआर फोरकास्टिंग के बाद ये पता चलाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्यूचर में वर्कर कम हो जाएंगे, तो इसे शॉर्टेज ऑफ वर्कर कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिक्रूटिंग और एचआर की प्रैक्टिस है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाना पड़ता है, ताकि जो बिजनेस की नीड्स हैं वो पूरी हो सके। शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि काम ज्यादा है लेकिन लोग जो है वो उसके कम है, जैसे शादी में मेहमान ज्यादा हो और खाना बनाने वाले जो लोग हैं वो कम हो जाएं तो एक्स्ट्रा हेल्पर्स अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये हमारे पास एक आती है इसकी शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स की एग्जांपल। फिर है हमारे पास क्रिएटिव रिक्वायरमेंट। वर्कर्स की शॉर्टेज में ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट मेथड्स की बजाय न्यू और क्रिएटिव तरीके जो हैं वो यूज करने पड़ते हैं। कंपनीज को शायद नए शहरों या मुल्कों से लोग हायर करने पड़े, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने पड़े या डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेट को कंसिडर करना पड़े। मतलब ये है कि हायरिंग के तरीके फ्लेक्सिबल बनाना पड़ते हैं, जैसे अगर घर के करीब ट्यूशन टीचर ना मिले तो ऑनलाइन टीचर है वो ढूंढना ही पड़ता है। तो ये होता है क्रिएटिव रिक्रूटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेंसेशन इंसेंटिव। तो हाई डिमांड सिचुएशन में कंपनीज को वर्कर्स अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ते हैं। इसमें प्रीमियम पे, बोनसेस या ज्यादा सैलरी जो है वो शामिल होती है, लेकिन सिर्फ ज्यादा सैलरी देना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कंपनी जो है वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, 4-डे वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज जैसे इंसेंटिव जो है वो ऑफर करती हैं। जैसे कोई शॉप जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर कर देती है, तो ये बिल्कुल एग्जांपल आ जाती है कंपनसेशन इंसेंटिव्स में। फिर आती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग हायर करने पड़ते हैं जो पहले फुल स्किल्ड नहीं होते। ऐसे सिचुएशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं ताकि उन लोगों को जॉब के लिए प्रिपेयर किया जा सके। रेमिडियल एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग से उन लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जाता है जो पहले जॉब के काबिल नहीं होते।
जैसे ड्राइविंग स्कूल में उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जो पहले गाड़ी चलाना नहीं जानते, उनको बताया जाता है कि ड्राइविंग कैसे की जाती है। लास्ट में हमारे पास है डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड। तो वर्कर्स की शॉर्टेज को हैंडल करने के एक तरीका ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सिलेक्शन स्टैंडर्ड थोड़े रिलैक्स कर देती है। मतलब ये कि पहले जहाँ ज्यादा एक्सपीरियंसेस चाहिए होती हैं, अब कंपनी इन एक्सपीरियंस लोग जो है वो हायर कर लेती है और बाद में उनको ट्रेनिंग दे देती है। जैसे स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर ना मिले तो फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करके ट्रेनिंग दी जाती है और उससे फिर काम करवाया जाता है। सक्सेशन प्लानिंग और डेवलपमेंट एचआर प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसका फोकस फ्यूचर लीडरशिप और की पोजीशंस को फिल करने पे होता है, ताकि जब कोई सीनियर मैनेजर लीव करे तो काम जो है वो रुके नहीं, वो बल्कि वो काम चलता रहे। सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है, इस प्लानिंग का ये मतलब है कि जब कोई मैनेजर पोजीशन की वैकेंट हो तो उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल हो ऑलरेडी। इससे ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप गैप जो है वो पैदा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली बिजनेस में पहले से ही डिसाइड होता है कि बाप के बाद जो बेटा है उसका बिजनेस संभालेगा, तो इससे क्या होगा, एक जो एडमिन की पोजीशन होती है वो खाली नहीं होती है। एडमिन अगर चला भी जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बैकअप का प्लान होता है, वहां पे एक और पर्सन अवेलेबल होता है जो उसकी जगह आके संभालेगा। सक्सेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, ये इसका मतलब ये है कि की पोजीशंस के लिए डिटेल्ड जॉब जो है वो प्रोफाइल बनाना और पोटेंशियल कैंडिडेट को उस पोजीशन के मुताबिक डेवलप करना। इसमें ट्रेनिंग, मेंटोरिंग और एक्सपीरियंस शामिल होता है ताकि कैंडिडेट जो है वो फ्यूचर के रोल के लिए ऑलरेडी रेडी हों। जैसे क्रिकेट की टीम में यंग प्लेयर्स को सीनियर प्लेयर्स के साथ ट्रेन किया जाता है ताकि उनको भी खेलना आ जाए, वो भी उस तरह एक्सपर्ट हो जाए जैसे हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो खेल रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एचआर प्लानिंग के गोल्स के। तो एचआर प्लानिंग के जो मेन गोल है ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टेबल वर्कफोर्स के जो भी बिजनेस है उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके। फोरकास्टिंग और प्लानिंग का पर्पस ये है कि ना ज्यादा इंप्लॉयज हों और ना ही कम, बल्कि जो रिक्वायर्ड नंबर है उसी में इंप्लॉयज हों। जैसे घर का जो बजट है इतना हो, ना कि पैसे ज्यादा हो और ना ही वेस्ट हो और ना ही पैसों में कमी हो, यानी कि उनका सामान पूरा पूरा आ जाए। ठीक है, तो इस लिहाज से खर्च करना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं एचआर प्रोसेस में जो आती हैं। तो एचआर प्लानिंग प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी होते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका इम्पैक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट पर देखा जाता है। फिर रिक्वायर्ड जो स्किल्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जरूरी होती हैं। उसके बाद हमारे जो करंट एचआर होता है उसको देखकर एचआर की रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती हैं। आखिर में जो फ्यूचर एचआर की नीड होती है उसको मीट करने के लिए एक्शन जो है वो प्लान डिवेलप किया जाता है। जैसे पहले एग्जाम का सिलेबस देखना, फिर अपनी तैयारी चेक करना और फिर स्टडी का प्लान बनाना उसके अकॉर्डिंग कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी रहती है और कितना टाइम है आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं कि एचआरपी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के दौर में एचआर जो है प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, चेंजिंग स्किल्स, रिक्वायरमेंट, वर्कफोर्स की जो डेमोग्राफिक है, मर्जर्स, एक्विजिशंस और लीगल डेवलपमेंट ने एचआर प्लानिंग को और भी बहुत ज्यादा और भी जरूरी बना दिया है। ऑर्गेनाइजेशन को अब ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी चेंज होने पर नए ऐप सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें भी अप टू डेट रहना पड़ता है। आगे हम बात कर लेते हैं अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स की जो एचआर प्लानिंग को इफेक्टिवली बनाती हैं। तो इफेक्टिव एचआर प्लानिंग के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती हैं। एचआर स्टाफ को एचआर प्लानिंग प्रोसेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट जो है वो उनके लिए लाजमी होना चाहिए। एचआर और जो लाइन मैनेजर है उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और एचआर प्लान को ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान के साथ इंटीग्रेट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप की असाइनमेंट है वो तब ही सक्सेसफुल होती है जब सब मेंबर्स कोऑपरेट करती हैं, आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती हैं, तो वो असाइनमेंट ज्यादा जबरदस्त बनती है। लास्ट में हमारे पास है एचआर की प्लानिंग जो है वो लिंक कैसे करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ। तो इफेक्टिव एचआर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट वर्कफोर्स सप्लाई और जो ऑप्शंस होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल्ड, मोटिवेटेड और इफेक्टिव एम्प्लॉयज होती हैं ना, तो वो मार्केट में अपने कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। इसलिए एचआर प्लानिंग डायरेक्टली जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ लिंक्ड होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम में टूर्नामेंट जीत लिए जाते हैं ना, क्योंकि प्लेयर स्किल्ड और वेल प्लेयर्ड होते हैं, तो इसलिए उनको पता होता है कि कौन सा दाव किस टाइम खेलना है, तो वहां पे चीजें ज्यादा इजी हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास की टर्म्स जो हमने पूरे लेक्चर में पढ़ा उसको शॉर्ट समरी है, तो आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले जो मजीद अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रही। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।